शर्मा जी हमारे, मैंने कल बताया था, ये हमारे मनोज शर्मा कंठस्थ के भांजे हैं और बहुत ही अद्भुत कलाकारी के साथ कल आपने इन्हें सुना, इनके सभी कलाकारों को देखा सुना। जोरदार तालियां इनके सम्मान में। और इसी क्रम में भाई मोनू, शेष सम्मान कल होंगे, ठीक है ना। जरा अंकी जी के लिए उनका अभिनंदन स्वागत मैं निवेदन करता हूं। गजेंद्र भैया मंच पर विराजे और डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी भी हमारे मध्य पधार रही हैं। आज इन्हें बहुत अनिवार्य कार्य से इंदौर पहुंचना था, हालांकि सब कवियों को था, पहुंचना मुझे भी था, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने बिना पूछे आपका नाम दे दिया, विवेक भैया को लिखवा दिया था मैंने सच में, और इनको इंदौर पहुंचना था। मैंने कहा अब तो मेरी नाक का सवाल है, आपको आना पड़ेगा। रुचि जी पधारी हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन स्वागत। पहले गजेंद्र भैया का इधर सामने से जरा जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। आदरणीय गजेंद्र सोलंकी जी राष्ट्रीय चेतना और वीर रस के वे कवि हैं जिनकी कलम में वो ताकत है कि बड़ी बड़ी सरकारों को नीचे ला सकती है और आमूल चूल परिवर्तन करने की व्यवस्था आपकी कलम करती है। तो निश्चित तौर पर हम धन्य हैं जो आज गजेंद्र भैया ने अपना अमूल्य समय हमें दिया। डॉक्टर रुचि जी इधर लाओ ना, बीच में लाओ। हाँ, और थोड़ा सा साइड में। हाँ जी आइए। दीपाली जी है ना, और ये दीपाली जी और कविता जी स्वागत कर रही हैं डॉक्टर रुचि जी का। हाँ, अरे वाह वाह वाह, चलिए बहुत सुंदर। और मैं निवेदन कर रहा हूं इसी क्रम में हमारे बीच भाई सत्येंद्र सरस हास्य और व्यंग के साथ साथ जैन दर्शन के अद्भुत कवि हैं, अद्भुत गीतकार भी हैं। और मैं आपको बता दूं ये 2 वर्षों से मंचों पर स्थापित हुए लेपुर पूरे देश में धूम मचा दी है। अभी निर्माण बिहार में इनके संयोजन में आपने कवि सम्मेलन सुना होगा, कैथबाड़ा में भी सुना होगा। तो सत्येंद्र भैया हमारे मध्य हैं, जरा जोरदार तालियों से सत्येंद्र जी का सम्मान अभिनंदन, उनका हम स्वागत करते हैं। अमूल्य समय उन्होंने अपना दिया है, यद्यपि बहुत बड़े व्यापारी हैं ये, लेकिन कविता के प्रति बड़ी रुचि है, बड़ा शौक है, तो वे हमारे मध्य पधारे हैं। स्वागत और अभिनंदन, जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। इसी क्रम में डॉक्टर अंशुल आराध्यम हमारे मध्य हैं। डॉक्टर अंशुल आराध्यम इंदौर से चल करके हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। जैन दर्शन के श्रृंगार के अद्भुत गीतकार हैं ये, और मैं निवेदन करता हूं अंशुल भैया मंच पर पधारें, का स्वागत हमारी समाज करेगी। बहुत ही शानदार गीतकार आपके मध्य है, उनका स्वागत और अभिनंदन हम करते हैं। बीच में आओ, आओ भैया आओ। लीजिए क्रम को और आगे बढ़ाते हैं, और हमारे मध्य एक अद्भुत लाडला कवि हमारे मध्य है। त्वरित टिप्पणी करने का जो देवी सरस्वती वरदान देती है वो बहुत कम कवियों को मिला है, और वो त्वरित टिप्पणी करने का अद्भुत वरदान भाई दीपक सैनी को मिला हुआ है। ऐसे अद्भुत व्यंग और हास्य के कवि दीपक सैनी हमारे मध्य हैं। जोरदार, कई चैनल पर इन सब कवियों को आपने देखा होगा, एक पर नहीं बल्कि कई चैनल पर देखा होगा। तो दीपक सैनी का जोरदार तरीके से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वे हमारे मध्य हैं। और जो लोग बाहर खड़े हैं, इस मुगालते के कवि सम्मेलन शुरू हो और हम अंदर प्रवेश करें तो शुरू हो गया समझ लीजिए। आप जल्दी से अंदर आए, अपना स्थान आरक्षित करें और विराजमान हो जाएं। कागज तो बनता है देखो। और शकरपुर गणेश नगर के कवि महाराज हैं हमारे, महावीर जी कह रहे हैं, और सच्चाई है, अनिल जी के भाई हैं, और निश्चित तौर पर वो अद्भुत जज्बा अनिल जी की तरह इनके अंदर भी है ना। तो बहुत बढ़िया, संजय भैया का स्वागत अभिनंदन। नहीं ये बढ़िया कह दिया, क्योंकि ये हम नहीं कह सकते थे आपने। चलिए बहुत बढ़िया, 9:15 बज चुके हैं, बहुत शुभ समय है। शुरू करें? हाँ तो शुरू करेंगे। अब आप लोग विराजमान हो। कुंडल गिर के बड़े बाबा की, भगवान नेमिनाथ स्वामी की, आपकी जय आपको ही सुनाई नहीं दे रही, मुझे तो दूर छोड़ो
है ना, सुनाई तो देनी चाहिए। हाँ और क्या, अब कोई नहीं दे रही, क्या बंद कराना? कूलर, कूलर पंखे बंद कराना पड़ेगा, क्योंकि आपने बढ़िया ये नहीं, ये चलने दो। ऐसे में लगता है कि हम आकाश मंडल में बैठे हैं, स्वर्ग में बैठे हैं। वैसे भी मैं सब स्वर्गवासी इंद्रों को प्रणाम करता हूं, आपकी अद्भुत क्षमता है। नहीं नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं है। जब तक इंद्र बने रहते हैं तब तक स्वर्ग में निवास किया जाता है, क्योंकि इंद्र पृथ्वी पर रह ही नहीं सकता है, वो स्वर्ग में रहता है। तो आप इस समय जब तक पंचकल्याणक है, जितने इंद्र इंद्राणी हैं वो सब स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। तो स्वर्ग में निवास करने वालों को स्वर्गवासी तो कहा जाएगा, यानी स्वर्ग में वास करने वाले। तो बजाओ अपने सम्मान में तालियां। हाँ, कभी गलत मत समझ लेना। चलिएगा, और मैं क्रम को आगे बढ़ाता हुआ मैं अब निवेदन कर रहा हूं, मनीष भैया आप भी आ जाओ, या तो इधर आ जाओ या फिर बढ़िया सा पड़ोस देख के उधर। नहीं, उधर बढ़िया रहोगे, उधर ऐसे लगोगे जैसे आप जिले लाई और हम अनारकली, है ना, उधर ही सही रहोगे ना। बहुत बढ़िया। तो चलिए प्रारंभ होते हैं। कुंडलगिर के बड़े बाबा भगवान आदिनाथ स्वामी के चरणों में वंदना रखता हूं, 4 पंक्तियां रखता हूं। आप सारस्वत यज्ञ प्रारंभ हो गया। नीरू जी आप भी बैठी हो, बढ़िया। अगर समय रहा तो मैं वादा करता हूं आपको 5 मिनट दूंगा। एक बार शुरू कर दें कवि सम्मेलन, है ना। नहीं, आप बढ़िया लिखते हैं और बढ़िया संचालन करते हैं, मैंने पहले दिन देख लिया निश्चित तौर पर। चलिए मैं शुरू होता हूं। हे आदि सृष्टि के अधिनायक, युगपति युग के निर्माता हो, हे आदि ब्रह्म, हे आदि पुरुष, त्रिभुवन पति भाग्य विधाता हो। असीम असी कृषि वाणिज्य शिल्प व्यापार कला के उद्घाटक, अंक शब्द श्रुति चिंतन मंथन मति सन्मति के विस्तारक, हे दान तीर्थ हे शिरोमणि, अंतिम कुल करके श्री नंदन, मां मरुदेवी के महाभाग, प्रभु युग सहस्त्र करता वंदन, प्रभु युग सहस्त्र करता वंदन। पीछे आवाज बढ़िया आ रही ना, पूरी आ रही है? बता देना अगर आवाज कमजोर आए तो, ये कभी कभी बीच वाला बंद कर देते हैं। मैं फिर शुरू होता हूं। प्रभु युग सहस्त्र करता वंदन, जो नाम जपे तेरा मन से, वह निर्विकार हो निर्भय हो। ओ कुंडल गिर के बड़े बाबा, प्रभु ऋषभ देव तेरी जय हो। इतनी तालियां कुंडलपुर जाएंगी आपकी। ओ कुंडल गिर के बड़े बाबा, प्रभु ऋषभ देव तेरी जय हो। भगवान ऋषभ देव ने, उनकी संतानों ने इस सृष्टि को क्या दिया, पूरी दुनिया को क्या दिया। एक बंद और रखता हूं, सुनिएगा। और ये भूमि भारत कहलाई भरत चक्रवर्ती से, बनकर नरेश शब त्याग दिया यह सीखा बाहुबली से। सुता ब्राह्मी सुंदरी जिनसे लिपि विद्या का ज्ञान हुआ, नंदा और सुनंदा से जग में नारी का मान हुआ। हे शिव हरि हे ब्रह्मा पुनीत तुम सर्व कलाओं के ज्ञाता, चतुष्ट कला 10 वस्त्र भास हो सब विद्याओं के दाता। तो कण कण के ईश्वर जगदीश्वर। गजेंद्र भैया अग्नि पुराण की एक कारिका में वेद व्यास जी लिखते हैं, हमें गर्व होना चाहिए, हम जैनी हैं। और वेद व्यास जी ने भगवान आदिनाथ के लिए क्या लिखा, सुनिए। पहले श्लोक सुनाता हूं। अष्ट षष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत्, श्री आदिनाथ देवस्य स्मरणीन तत्फलम भवेत्। उनका कहना है कि जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का एक बार नाम लेने मात्र से 68 तीर्थों की वंदना का फल मिल जाया करता है। मैं नमन करता हूं वेद व्यास जी को और पंक्तियां रखता हूं, सुनिए। कि कण कण के ईश्वर जगदीश्वर, अध्यात्म के सम्राट आप, 68 तीर्थों का वंदन हो जो सच्चे मन से करे जाप। तो प्रथमेश प्रथम तीर्थेश तुम ही, प्रभु तुम अविनाशी अक्षय हो। ओ शकरपुर वाले बाबा, प्रभु आदिनाथ तेरी जय हो। ओ शकरपुर वाले बाबा, प्रभु ऋषभ देव तेरी जय हो। आपके मूल नायक भी वे दिव्य ऋषभ देव भगवान हैं।
मैं वंदना करता हूं उनके चरणों में। और लीजिए, मैं मां बीड़ा पाणी स्वरूपा मां शारदा का स्तवन करने के लिए, आराधना करने के लिए देश की वो कोहनूर कवयित्री जिन्हें भद्र और शालीनता का पर्याय दिया जाता है, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी आपके मध्य आगरा से जोरदार तालियों के बीच। मां जिनवाणी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। पूज्य गुरुवर की उपस्थिति है, आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ पूरे शकरपुर जैन परिवार का, जिन्होंने इस प्रकार के आयोजन में मां जिनवाणी की आराधना का, वंदना का अवसर मुझे प्रदान किया। और अभी कुछ देर पहले ऐसा लगता था कि आदरणीय भैया कमलेश जैन जी का स्वास्थ्य बिल्कुल अनुकूल नहीं था, लेकिन ये भगवत कृपा है, भगवान की कृपा है जो उन पर बरसती है। और देखिए, बिल्कुल अनुकूल और स्वस्थ वाणी के साथ उन्होंने मां भगवान की वंदना की, आप तक पहुंचाई। एक बार पुनः निवेदन करती हूँ, जोरदार तालियां बजा दीजिए। डॉक्टर साहब, ये संयोग है कि जब मैं और आप किसी प्रोग्राम में होते हैं तो दो में से एक कोई बीमार जरूर होता है। अनवरत हो रहा है और मैं अनवरत इस चीज को महसूस कर रही हूँ, लेकिन भगवान की कृपा है कि उसके बाद भी हम वाणी वंदना करते हैं, शब्द साधना करते हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय संजय जैन जी, आदरणीय अनिल जैन जी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, और पूरा शकरपुर जैन परिवार आप सबको प्रणाम करते हुए, आदरणीय गजेंद्र सोलंकी जी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, मुझे वाणी वंदना का आदेश मिला है। मैं मां के चरणों में वंदना समर्पित करूं, आराधना मैं करती हूं। निवेदन ये करना चाहती हूं कि आइए हम सब मिलकर वाणी वंदना में, मां जिनवाणी की वंदना में शामिल हूं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर आज के इस महोत्सव के लिए मां के चरणों में प्रणाम करते हुए एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं वंदना समर्पित करती हूं मां के श्री चरणों में। सुनिए। कमला से सुनो यह मन भावना हमारी, स्वीकार आज कर लो नीरा जना हमारी। कमला से सुनो यह, कमला से सुनो यह मन भावना हमारी। कमला से सुनो यह मन भावना हमारी, स्वीकार आज कर लो नीराजना हमारी। कमला से सुनो यह मन भावना हमारी, स्वीकार आज कर लो नीराजना हमारी। कमला से सुनो, बहुत सुंदर, वाह। मात्र शक्ति को समर्पित करती हूँ। कल्याण गीत लिख दे ये लेखनी जगत के, वाणी सुनाए जिनको वीणा में सर तहत के। शब्दों में आप आए, शब्दों में आप आए, हो साधना हमारी, स्वीकार आज कर लो नीराजना हमारी। कमला से सुनो यह मन भावना हमारी, स्वीकार आज कर लो नीराजना हमारी। कमला से सुनो यह। अंतिम पंक्तियां माँ के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। हम स्वत्व से सदा को निवृत्त मात होवे, छोड़े वयम के अंकुर हृदय में बोवे। छल द्वेष होम होवे, छल द्वेष होम होवे,
से यही याचना हमारी, वाह। स्वीकार आज कर लो नीराजना हमारी, कमला सेने सुनो ये। वाह वाह। जितनी शानदार वंदना हुई उतनी शानदार तालियां नहीं आई। तालियां बजाना है आपको। अभी परसों 2 दिन पहले योग दिवस था और बाबा रामदेव ने पूरी दुनिया से तालियां बजवाई। उन्होंने कहा ताली बजाने से सारे रोग दूर होते हैं, यही समझ के बजा लेना। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं। हम भारतीय दर्शन के लोग हैं और मर के कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में सभी जाते हैं। वहां पर एक दूत होता है चित्रगुप्त यमराज का, उसके पास सबका लेखा जोखा होता है प्रवीण भैया। तो वो लेखा जोखा खोलते हैं, बोले क्या हुआ भाई, किसने क्या किया। अगर बढ़िया काम करते हैं तो आपको पुरस्कार मिलता है, बुरे काम करते दंड मिलते हैं। तो आओ, सबसे पहले क्रम होता है, बोले बताओ भोजन कितना किया। यमराज कहते हैं चित्रगुप्त अपना खाता खोलते हैं, बोले बहुत भोजन किया साहब, खाता ही रहा खाता ही रहा। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यमराज जी, फिर कहते कोई बात नहीं यार, हिंदुस्तान है जहां 1.5 साल तक 2000 किसान धरने पे बैठ के फोकट का खा सकते हैं, अगर एक ने खा लिया तो क्या बिगड़ गया, चलो माफ किया जाता है, उसको माफ कर देते हैं। अब क्रम आता सोने का, सोया कितना। तो फिर वो चित्रगुप्त जी फाइल खोलते, अरे बोले ये तो कुंभकर्ण का काका था, सोते ही रहा। यमराज जी थोड़ा सा ध्यान लगाते, फिर कहते छोड़ो यार, हिंदुस्तान में बहुत सारे हलाल पड़े हैं, शकरपुर में ही 8:30 बजे सो के उठते आधे, तो बोले इसको माफ किया जाता है। अब क्रम आता तालियां बजाने का। अब पीछे वाले सब ध्यान देना, तालियां आपको भी बजानी है जो सोफे और कुर्सियों पर बैठे हैं। बोले ये बताओ ताली कितनी बजाई। तो बड़े ध्यान से चित्रगुप्त जी देखते, बोले यार यहाँ कंजूसी कर गया राजेश भैया, बोले यहाँ कंजूसी कर गया। इसको पूरे जीवन काल में 27 लाख बार ताली बजानी थी, इसने 2700 बार भी नहीं बजाई। यमराज जी आनन फानन में एक निर्णय लेते, बोले चलो एक जन्म और दिया जाता है जिसमें एक ही काम रहेगा ताकि कोटा पूरा हो सके। तो अपना कोटा यही निपटाओ पूरा। हाँ ठीक है ना। रुचि जी कितनी बढ़िया वंदना लेकर के आई। रुचि जी ठीक 7:30 बजे तैयार हो गई। और हमारे विवेक भैया का बेटा, क्या नाम आपके बच्चे का? विनीत, बड़ा उस्ताद बाबू है यार विनीत। यहाँ बैठा है विनीत, विदित, हाँ विदिती तो कह रहा हूं मैं, आप गलत सुन रहे हो तो मैं क्या करूं। विदिती कह रहा हूं मैं। तो वो विदित पहुंच गया साहब रुचि जी के पास। अब रुचि जी ने एक साड़ी पहन रखी थी जिसपे छोटे छोटे फ्लाइट्स बने थे, हवाई जहाज बने थे। अच्छा, अब इनको पता नहीं, वो घूर के देख रहा विदित। तो रुचि जी ने कहा बेटा क्या बात है, इतना घूर के क्यों देख रहे हो मुझे, कभी सुंदर महिलाएं नहीं देखी। अब संस्कारवान बच्चा यार, विवेक जी का बेटा है तो कोई ऐसे ही थोड़ी है। उसने तपाक से जवाब दिया, बोले आंटी गलत फहमी है आपकी, मेरी मम्मी भी आप जितनी ही सुंदर हैं। अब वो दिमाग घुमा, बोले ये देख क्या रहा। बोले बेटा मुझे लगता कभी सुंदर साड़ियां नहीं देखी होंगी तुमने। अरे बोले आंटी कमाल करती हो, मेरी मम्मी के पास 750 साड़ियां हैं। अब इनका दिमाग घुमा, बोली शायद इसने कभी हवाई यात्रा नहीं की हो, इस साड़ी पर जो छोटे छोटे हवाई जहाज बने ये देख रहा है। तो इनने फिर कहा, बोले बेटा मुझे लगता तुमने हवाई जहाज नहीं देखे। विदित ने तुरंत उत्तर दिया, बोले कमाल करती हो, मेरे पापा साल में 6 ट्रिप कराते हैं हमें। बोले कमाल करते। अब दिमाग घुमा, तो फिर क्या देख रहा। अब विदित का जवाब सुनना, उसके सम्मान में, उन पूरे खानदान के सम्मान में ताली ठोकना। बोले आंटी सुनो, मैंने बहुत सुंदर सुंदर महिलाएं भी देखी हैं, साड़ियां भी बहुत सारी देखी हैं, हवाई जहाज भी बहुत देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा हवाई अड्डा पहली बार देख रहा हूं। भाई साहब इनको वो साड़ी परिवर्तित करनी पड़ी, फिर 1 घंटा लगा जब जाके ये यहाँ 9 बजे पहुंच पाई हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन शानदार वंदना डॉक्टर रुचि जी ने की है। निश्चित तौर पर वे भद्र और शालीन कवयित्री हैं। अनिल भैया, ये मंच से कहने की बात नहीं है, यहाँ गजेंद्र भैया कवि सम्मेलन नहीं रखा था इन लोगों ने। मैंने कहा भैया कवि सम्मेलन तो रखो, मुझे 6 दिन संचालन को बुलाया तो मेरा तो उपयोग हो। तो बोले फोकट का रख लो। अरे मैंने कहा यार कभी फोकट में ही आते सारे। बोले नहीं रख लो। फिर मैंने कहा मेरा स्नेह मुझे बहुत करते हैं, मेरी बात मान ली। हालांकि बात उतनी मानी जितने में गजेंद्र सोलंकी अकेले आते हैं, उतने में मैंने 6 फंसा लिए। लेकिन कोई बात नहीं, आपका प्यार है, स्नेह है,
है ना, और निश्चित तौर पर हम उस पर खरे उतरेंगे। तो मैं क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छे बच्चे, बेटा तुम तो तीनों बहुत अच्छे लग रहे हो। इसकी मुंडी इधर घुमाओ, इधर है कभी यार, वहाँ किसको देख रहा तू? अभी इतने से मैं उधर देख रहा, फिर बड़े में क्या करेगा? हाँ चलिएगा, बहुत शानदार तरीके से आप हंस रहे हैं, तालियां भी अच्छी बजा रहे हैं। बस थोड़ी सी ये कमी मुझे महसूस ना हो कि बीच बीच में जहां तालियां बजानी है, खूब हंसाएंगे आपको, सब कुछ करेंगे, जी भर के हंसाएंगे, मेरा दावा है। अभी एक बच्चा और मिल गया मुझे तीसरे ही दिन। वो एक स्कूल है ना यहीं पे पास में, पिछली गली में है एक स्कूल जहां पंडित जी रुके, सेंट्रल पब्लिक स्कूल। बिल्कुल आप रोज जाते हो, आपको याद हो गया है ना, पढ़ी उसी में हो क्या आप? तो वो सेंट्रल पब्लिक स्कूल है यार, अद्भुत स्कूल है वो। वहां से एक बच्चा निकल के बाहर आया। मैंने कहा बेटा क्या बात है, अभी तो छुट्टी चल रही है? बोले नहीं मैडम ने बुलाया था। मैंने कहा मैडम ने छुट्टियों में क्यों बुलाया? बोले बुलाती रहती हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, काम होगा। तो मैंने कहा बेटा तू कौन सी क्लास में? बोले 9th के पेपर दिए, 10th में आ गया हूँ। तो मैंने कहा 9th में तो संस्कृत चलती है? बोले चलती है, पूछ लो क्या पूछना है। तो मैंने उस बच्चे से एक श्लोक पूछा और उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, शकरपुर की जैन समाज का बच्चा ही इतना अद्भुत जवाब दे सकता है। अच्छा वो लड़का जो है ना, वो अपने उसमें जो हाफ पैंट जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ उसमें वो रखे था, वो संस्कृत का पेपर ही रखे था। बोले लो ये है पेपर, पूछ लो क्या पूछना है। मैंने कहा 2 महीने तक पेपर भी तेरी जेब में ही है? बोले हाँ। तो मैंने श्लोक पूछा उससे, त्रिया चरित्रम पुरुष सौभाग्यम देवो न जानती कुतो मनुष्य। बेटा इसका क्या अर्थ लिखा था तुमने? बोले गजब का अर्थ है अंकल, आपको नहीं आता है? मैंने कहा तुम बताओ। बोले अंकल आपको इसका अर्थ नहीं आता? अरे मैंने कहा मेरे बाप तू बता। अब उस बच्चे ने जो अर्थ बताया, उसके पूरे खानदान के सम्मान में, बादशाह भैया आपने 6 चक्कर काट दिए, 7वें में फेरा हो जाता है। तो आओ ना इधर से, हाँ आ जाओ इधर ही आ जाओ। आप छुल्लक जी के नजदीक बैठो, आने वाले समय में आप भी छुल्लक जी बनेंगे और छुल्लक जी मुनिराज बन जाएंगे, हम आपकी तरह ब्रह्मचारी बन जाएंगे। बहुत बढ़िया। ये इन्होंने सम्मान किया हमारा। ये 2 नंबर का चश्मा है जो ऐसे जुड़ जाता है आंख पे। इनने कमिटमेंट किया था कि मंच पे ही पहनाएंगे। अच्छा लग रहा? तो इनके सम्मान में ठोको ताली। अब मैं आपको बता रहा हूं, उस बच्चे ने मनीष बाबू जो अर्थ बताया वो बड़ा अद्भुत अर्थ था। त्रिया चरित्रम पुरुष सौभाग्यम, त्रिया के चरित्र को देख करके पुरुष भाग गया। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया। बोले अंकल अगला तो सुनो, देवो ना जानती कुतो मनुष्य। अंकल इसका अर्थ यह है कि देवता भी नहीं जानते हैं कि मनुष्य कुत्ता होता है। तालियां थोड़ी कमजोर बजाते आप, बहुत हंसाया जाएगा आप। एक बच्चे ने तो अद्भुत कर दिया अतुल भाई। वो एक बगल में बच्चा खड़ा था, मैंने कहा तेरी संस्कृत कैसी है? बोले पूछ लो। तो मैंने उससे पूछा, एक सरस्वती की आराधना है, तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सदगमय। तो मैंने बीच की लाइन का पूछ लिया खाली, तमसो मा ज्योतिर्गमय। मैंने कहा इसी का बता, तू भी इसी की तरह महान होगा। उसने तो अद्भुत ही अर्थ बताया। बोले अंकल इसका अर्थ जो है 1 साल पहले बदल गया। मैंने कहा यार अर्थ भी बदला करते? बोले बिल्कुल। तो मैंने कहा कैसे बदला गजेंद्र भैया? बोला पहले इसका अर्थ ये हुआ करता था कि तम सो माँ ज्योतिर्गमय, माँ तुम सो जाओ मैं ज्योति के साथ जाता हूँ। लेकिन अब बजाना तालियां। बोले 1 साल पहले बदल गया, इसमें माँ बेटे का संवाद है। मैंने कहा अरे कमाल का बच्चा है, अद्भुत बच्चा है। बोले इसमें एक माँ और बेटे का संवाद है। बेटा माँ से कह रहा है तम सो माँ ज्योतिर्गमय। 1 साल पहले एक घटनाक्रम हुआ और इसका अर्थ निकला कि माँ यानी राहुल गांधी बोल रहे हैं, माँ का नाम तो पता ही है। माँ तुम सोती रही, तम सो माँ ज्योतिर्गमय, तुम सोती रही और ज्योतिरादित्य पार्टी छोड़कर चले गए। अब आप बढ़िया ताली बजा रहे हैं, अब आनंद आ गया। चलिए अब ताली भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैं उस अद्भुत गीतकार को आपके मध्य रख रहा हूं। मित्रों, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का एक स्तोत्र लिखा, उसको हिंदी के गीत में तब्दील किया अंशुल आराध्यम ने स्वयं, और उस गीत पर 19 कवियों ने अपनी वॉइस दी केवल, यानी लिपसिंग की। और पारस टीवी चैनल से 148 देशों में शरद पूर्णिमा पर उस गीत को जब गुंजायमान किया गया तो धूम मच गई। वो गीतकार आपके मध्य मालवा की धरती इंदौर से है, डॉक्टर अंशुल जैन आराध्यम। जोरदार तालियों के बीच। बहुत अच्छा आप सुन रहे हो।
बहुत अच्छे श्रोता हैं, ऐसे कम ही देखने को मिलते हैं, हालांकि दिल्ली के हैं। भगवान महावीर के पावन चरणों में कुछ पंक्तियां रखता हूं, उसके बाद अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगा। स्वागत भैया। जहां भी आपको लगे कि पंच कल्याणक की बात मेरी पंक्तियों में निकल के आपके सामने पहुंच रही है, तो आपके हाथ बंधे ना रहे, आप तालियों से मुझे आशीष दें, मुझे प्रेरणा दें, मुझे साहस दें। पंक्तियां प्रारंभ। स्वागत भैया, स्वागत। मैंने वर्तमान को वर्धमान से कैसे जोड़ा, बस इधर से बात प्रारंभ। वाह 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 वाह, स्वागत। फैला है चारों ओर असत, कमजोर सत्य का दर्पण है, ईमान खोखला पड़ा हुआ, ऊपर झूठा आकर्षण है। क्या कहने? हिंसा बिखरी है गली गली, करुणा का कोई नाम नहीं, जो राम राम भी कहता है उसके दिल में भी राम नहीं। क्या कहने? ऐसे में भड़क रही ज्वाला को, ऐसे में भड़क रही ज्वाला को शीतल धारा मिल जाए, यदि महावीर इस धरती को एक बार दोबारा मिल जाए। क्या कहने? महावीर इस धरती को एक बार दोबारा मिल जाए। बहुत बढ़िया, वाह। अब पंक्तियां सौंपता हूं कि हिंसा से व्याकुल मानवता, आकुलता दहक रही मन में, घुस रहे भयंकर सर्प बिना अनुमति के ही चंदन वन में। बंधन में है हर मनुज चेतना, हर प्राणी की घायल है, रोता आंखों का काजल है, रोती पैरों की पायल है। तो इन जग की भीगी आंखों को फिर से उजियारा मिल जाए, यदि महावीर इस धरती को एक बार दोबारा मिल जाए। यदि महावीर इस और आपने देखा होगा कि लोग, हमारे देश के नौजवान शहीद हो जाते हैं सरहदों पर, तब उनके परिवार की स्थिति क्या होती है, और उस परिवार के लिए मैं भगवान महावीर से क्या प्रार्थना करता हूँ। तब 4 पंक्तियां और सकता हूँ, सुनिएगा। भीगा है मन का सूनापन, भीगा हर माँ का आंचल है, भीगा है प्यार बहन का तो भाई का भीगा संबल है, भीगी है आंख पिता की तो पत्नी का भीगा जीवन है। जो लोग शहीद हुए उनके घर क्रंदन है, बस क्रंदन है। तो इस क्रंदन को, इन घावों को फिर एक सहारा मिल जाए, यदि महावीर इस धरती को एक बार दोबारा मिल जाए। तो क्रोध मान माया लोभ छोड़ के जो धीरज धरोगे, तो धरा पे धर्म धीर बन जाओगे। क्रोध मान माया लोभ छोड़ के जो धीरज धरोगे, तो धरा पे धर्म धीर बन जाओगे। चेतना में चिंतन का चंदन लगाओगे, तो चारु चंद्रमासी तस्वीर बन जाओगे। चेतना में चिंतन का चंदन लगाओगे, तो चारु चंद्रमासी तस्वीर बन जाओगे। ज्ञान की गंभीरता को गरिमा से गाओगे, तो गणधर गौतम गंभीर बन जाओगे। ज्ञान की गंभीरता को गरिमा से गाओगे, तो गणधर गौतम गंभीर बन जाओगे। और एक बार आत्मा में जाओगे, तो सत्य कहता हूँ महावीर बन जाओगे। एक बार आत्मा में जाओगे, तो सत्य कहता हूँ महावीर बन जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। तो किसने कहा अहिंसक हो जाना साहस की बात नहीं। अरे वाह। कुछ लोगों ने टिप्पणी की थी आज से 2 साल पहले कि दिगंबर संत को दिगंबरत्व त्याग देना चाहिए, तब मैंने पंक्तियां कही थी, सुनिएगा। किसने कहा अहिंसक हो जाना साहस की बात नहीं,
ईश आत्मा का अनुभव है, जग के रस की बात है। तो आत्म को परमात्म करना खुद का पूर्ण समर्पण है। आत्म को परमात्म करना खुद का पूर्ण समर्पण है। पानी पर पानी लिख देना सबके बश की बात नहीं। पानी पर पानी लिख देना सबके बश की बात। एक 4 पंक्तियां और कहता हूं। इधर मैंने शकरपुर का एक छोटा जैन मंदिर जो है, उधर दर्शन किए। महावीर भगवान की छोटी सी मूर्ति है, आप सबने की होंगे। मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि ये बहुत प्राचीन है। क्या बात है। फिर उसके बाद लगा निकली कहां से है। तब मैंने 4 पंक्तियां कभी कही थी। लोगों ने मुझसे पूछा, कमलेश भैया, हाँ, क्या आपके पास क्या प्रूफ है कि जैन धर्म, जिन दर्शन इस धरती का सबसे प्राचीन धर्म है। तब मैंने 4 पंक्तियां कही। उस मूर्ति को ध्यान में रखें और पंक्तियां सुने, और अगर अच्छी लगे तो सारे सदन का आशीष चाहता हूं, सुनिएगा। जितने व्रत संयम पालोगे उतनी रंगत पाओगे, जितना खुद की तरफ जाओगे उतने तीर्थ पाओगे। क्या कहने। तो दुनिया वालों इस धरती को जहां जहां भी खोदोगे, दुनिया वालों इस धरती को जहां जहां भी खोदोगे, आदिनाथ से महावीर भगवान की मूरत पाओगे। आदिनाथ से महावीर भगवान की मूरत पाओ। एक जिन दर्शन का एक नियम और रखता हूं, उसके बाद कविता पाठ पर आता हूं कि आत्मा में ज्ञान का जो सूरज उगाओगे तो सारे जग के लिए प्रभात बन जाओगे। हमने बहुत से शास्त्र पढ़े, उसके बाद 4 पंक्तियां निकाल के लाया कि आत्मा में ज्ञान का जो सूरज उगाओगे तो सारे जग के लिए प्रभात बन जाओगे। छोड़ के बुराई यदि मृदुता ना आई तो भलाई करके भी काली रात बन जाओगे। क्या बात छोड़ के बुराई यदि मृदुता ना आई तो भलाई करके भी काली रात बन जाओगे। बन जाओगे यदि विवेकवान तो स्वयं धर्म की धरा पे बरसात बन जाओगे। और क्रोध पे विजय पाके क्षमा धार लोगे यदि तो कमठ नहीं पार्श्वनाथ बन जाओगे। क्रोध पे विजय पाके क्षमा धार लोगे यदि तो कमठ नहीं पार्श्वनाथ अच्छा लगा जाओगे। अच्छा लगा ना आप सबको? तो एक बार मुझे आदेशित करें, मैं थोड़ा और अपने मूल कविता। अरे बहुत बढ़िया अंशुल भाई, जिंदाबाद। वाह। मैं मूल रूप से श्रृंगार का कवि हूं। श्रृंगार का मतलब होता है जो आपके आत्मा को आनंद की अनुभूति कराए, बस वही श्रृंगार है। वाह वाह वाह। इस देश में हिंदी कवि सम्मेलनों के माध्यम से श्रृंगार को किस रूप में परोसा गया मुझे नहीं पता, मगर मैंने जिन दर्शन में जन्म लिया तो मैंने श्रृंगार को इस तरीके से लिखा कि एक माँ अपने पुत्र के साथ बैठकर सुन सकती है और एक पिता अपनी बेटी के साथ बैठकर। क्या बात है। मैं कुछ पंक्तियां आपको सौंपना चाहता हूं। स्वागत भाई। इसी तरह जुड़े रहिएगा, आपको आनंद आएगा। तालियां खुल के ही बजानी है। छोटी छोटी बातों में 4-4 पंक्तियों बड़े सरल तरीके से कहने का प्रयास किया है। पीछे जो लोग बैठे हैं उनका भी ध्यान चाहता हूं। पहली 4 पंक्तियां आप सबकी गोदी में सौंपना चाहता हूं, सुनिएगा। दिलों को दूर होने की कसक तो याद रहती है, दिलों को दूर हो। देखिए, अगर पहली 4 पंक्तियों में आशीष मिलेगा तो मैं आगे की 4 पंक्तियां सुनाऊंगा, मगर ईमानदारी के साथ सुनिएगा। दिलों को दूर होने की कसक तो याद रहती है कि कंगन टूट भी जाए खनक तो याद रहती है कि कंगन टूट भी जाए खनक तो याद रहती है। रची मेहंदी भले ही कुछ दिनों के बाद धुल जाए, हथेली को मगर उसकी महक तो याद रहती है। हथेली को मगर उसकी महक तो याद रहती है। अब मैं पीछे सौंपना चाहता हूं कुछ पंक्तियां। आपके हाथ इस बार कम खुले थे, सुनिएगा सुनिएगा।
बड़ी पवित्रता के साथ 4 पंक्तियां रखता हूं, सुने। स्वागत भाई। किसी लोहे को सोने की तो कीमत मिल नहीं सकती, किसी लोहे को सोने की तो कीमत मिल नहीं सकती, अगर इज्जत नहीं दोगे तो इज्जत मिल नहीं सकती, अगर इज्जत नहीं दोगे तो इज्जत मिल नहीं सकती। मोहब्बत एक ऐसी जेल, मोहब्बत एक ऐसी जेल जिसमें कैद होने पर उम्र ढल जाएगी लेकिन जमानत मिल नहीं सकती, उम्र ढल जाएगी लेकिन जमानत मिल। जो लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं वो तालियां भी बजा सकते हैं। उम्र ढल जाएगी लेकिन जमानत मिल नहीं सकती। अब मैं 4 पंक्तियां और रखता हूं, उसके पहले एक छोटी सी बात बताना। मैं मूल रूप से ललितपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आचार्य भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब भोपाल से इस तरफ खजुराहो की तरफ आ रहे थे तो ललितपुर शहर बीच में पड़ता है। हमारे बहुत बार निवेदन करने पर भी वो ललितपुर नहीं रुके और हाईवे से सीधे निकल गए। तब मैंने थोड़ी सी पीड़ा कवि होने के नाते मेरे अंदर आई और मैंने वो 4 पंक्तियां लिखने का प्रयास किया। मैं सुनाता हूँ। आचार्य भगवान निकल रहे थे, हमारे यहाँ नहीं रुके, तो मैंने 4 पंक्तियां उनके पावन चरणों में रखी। श्रृंगार का कवि हूं, इस बात का ध्यान रखना। सुनाता हूँ। मेरी आंखों में खुशियों का समंदर देख तो लेते, मेरी आंखों में खुशियों का समंदर देख तो लेते, तुम्हारा क्या चला जाता पलट कर देख तो लेते, तुम्हारा क्या चला जाता पलट कर देख तो लेते। जमाने की तरह तुम भी चले आए हो ठुकरा के, मेरी बस्ती में आए थे मेरा घर देख लेते, मेरी बस्ती में आए थे मेरा घर देख तो। बहुत अंशुल भाई, नीचे से ये डिमांड है कि मैंने जो कहा था ना पारस टीवी चैनल पर जो आचार्य श्री का गीत, पूरा गीत नहीं, उसका एक बंद सुनाना है। हाँ 4 पंक्तियां अंतिम और उसके बाद आचार्य श्री भगवान के पावन चरणों में जो भी कुछ लिखा गया वो सुनाता हूं आपको। स्वागत। जैन धर्म एक रहस्य है, तो मैंने उसको बात को 4 पंक्तियां में और ढाला। मैं सुनाता हूं, उसके बाद आचार्य भगवान के गीत से जोड़ूंगा। सुनिएगा। स्वागत भैया। तुम्हारे प्यार में कुछ इस तरह खुद को लुटाऊं मैं। वाह। सुनिएगा, आनंद लेना। कि तुम्हारे प्यार में कुछ इस तरह खुद को लुटाऊं मैं, गवा दूं संतुलन अपना गिरूं और टूट जाऊं मैं, गवा दूं संतुलन अपना गिरूं और टूट जाऊं मैं। समंदर प्यार का यारो, समंदर आपका भगवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। कहो तो पार कर लूं मैं, कहो तो डूब जाऊं मैं, कहो तो पार कर लूं मैं, कहो तो डूब जाऊं मैं। लंबी श्रृंखला है मगर मैं पहला कवि था, अब एक लंबी यात्रा करनी है। आचार्य श्री के चरणों में जो गीत लिखा उनके जीवन पर मैं क्या लिख पाता, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुनिश्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के चाहे दर्शन कर लें, चाहे अतिवीर सागर जी महाराज के दर्शन कर लें, छुल्लक जी के दर्शन कर लें, आपको आचार्य गुरुदेव के दर्शन भी हो सकते हैं। मुनि कोई भी हो, हमारी श्रद्धा क्या बोलती है, हमारी भावना क्या बोलती है, ये बात ध्यान में रखें। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। मगर ये मंत्र है, मैंने गीत नहीं लिखा, एक मंत्र लिखा है उनकी पूजा करने के लिए, तो मैं आपका ध्यान चाहूंगा। बहुत प्यारा गीत है, जोरदार तालियां बजाएं एक बार। बहुत प्यारा, कोई विघ्न ना हो, बस इतनी सी भावना है। सुनाता हूँ। स्वागत। स्वागत। सद लगा में उन्होंने जन्म लिया, इधर से बात प्रारंभ करता हूँ। सद लगा गांव की मिट्टी ने दुनिया को ऐसा चांद दिया, जिसने सारी मानवता को एक धर्म ध्वजा से बांध दिया। जो एक दया के
सागर है, जो खुद में एक दिवाकर है, वो महासंत भगवंत आत्मा गुरुवर विद्यासागर है। वो महासंत भगवंत आत्मा गुरुवर विद्यासागर है। मैं ऐसे वीतराग गुरुवर को अपना शीश झुकाता हूँ। लो सुनो सुनो मैं विद्याधर की जीवन गाथा गाता हूँ। लो सुनो सुनो मैं विद्याधर की जीवन गाथा गाता हूँ। पहला बंध। धरती पर फैला था प्रकाश, करुणा थी मुग्ध हवाओं में। जब वो इस धरती पर जन्म लिया उस समय माहौल क्या था, वातावरण क्या थी, प्रकृति क्या थी, सुनाता हूँ। धरती पर फैला था प्रकाश, करुणा थी मुग्ध हवाओं में। नभ में मयंक इतराया था अपनी परिपूर्ण कलाओं में। था शरद रात्रि का प्रथम पहर, पूनम का चांद सुहाना था। बस धरती माँ की गोदी में एक भव्य जीव को आना था। तो ममता जागी श्रीमती की, पिता मलप्पा धन्य हुए। ग्राम सद लगा में जब शशि सम विद्याधर चैतन्य हुए। ऐसा हुआ प्रतीत प्रकृति ने पूनम चांद सहेज दिया। पुनः धरा पर पुण्य खिलाने तीर्थंकर को भेज दिया। आए हाय, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। तो ब्रह्मचर्य साधना ध्यान विज्ञान स्वयं में धार लिया। क्या कहने अंशुल भाई। ब्रह्मचर्य साधना ध्यान विज्ञान स्वयं में धार लिया। करुणा नेह अहिंसा जीकर निज में पुण्य उतार लिया। निज तप करके मोक्ष मार्ग पर हरदम तत्पर रहते हैं। जिनके मुख से जिनवाणी के अनुपम झरने बहते हैं, उस तीरथ को यारो हम सब विद्यासागर कहते हैं। क्या बात है। उस तीरथ को यारो, वाह अंशुल भाई, वाह वाह वाह, अद्भुत लेखनी। उस तीरथ को यारो हम सब विद्यासागर कहते हैं। अब उसके बाद जब वो यौवन को प्राप्त हुए, वह अवस्था को प्राप्त हुए, मैं श्रृंगार का कभी इस बात का ध्यान रखना, उन पर श्रृंगार लिखना बड़ा मुश्किल का काम था। कि दिन बीते बीता बचपन जीवन ने कौमार्य रचा तन पर। दिन बीते बीता बचपन जीवन ने कौमार्य रचा तन पर। सुंदरता ऐसे जैसे सावन न्योछावर हो उपवन पर। मुख ओजमई जैसे मोती ने हाथ रखा हो कंचन पर। 100 राधाएं हो सकती थी न्योछावर इस मोहन पर। वाह 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 वाह, लेकिन अंशुल भाई फिर से ये पंक्तियां, फिर से अद्भुत पंक्तियां। दिन बीते बीता बचपन जीवन ने कौमार्य रचा तन पर। सुंदरता ऐसे जैसे सावन न्योछावर हो उपवन पर। मुख ओजमई जैसे मोती ने हाथ रखा हो कंचन पर। 100 राधाएं हो सकती थी न्योछावर इस मोहन पर। मगर आनंद तो अब लेना, जैन दर्शन क्या है। लेकिन जग क्या अधिकार करे ऐसे विद्याधर के मन पर। लेकिन जग क्या अधिकार करे ऐसे विद्याधर के मन पर। जो स्वयं लिख चुका हो जैनागम का स्वर अपने जीवन पर। अरे वाह। सो छोड़ दिया नश्वर वैभव, अपनों से ही मुख फेर गए। फैली ये चारों ओर खबर अजमेर गए, अजमेर गए। हाय हाय, वाह। सदलगा से पहली बार, अद्भुत पंक्तियां हैं, वाह। पहली बार अजमेर गए थे। अद्भुत पंक्तियां हैं, वाह। सो छोड़ दिया नश्वर वैभव, अपनों से ही मुख फेर गए। फैलिए चारों ओर खबर अजमेर गए, अजमेर गए। तो दीक्षित कब हुए? आषाढ़ शुक्ल पंचमी 30 सन 68 में सब काज हुए। आषाढ़ शुक्ल पंचमी 30 सन 68 में सब काज हुए। विद्याधर थे, विद्याधर से विद्यासागर महाराज हुए। विद्याधर थे, विद्याधर से विद्यासागर महाराज हुए। बीते जैसे ही 3 वर्ष
आचार्य ज्ञान सागर द्वारा। आहा। बीते जैसे ही 3 वर्ष आचार्य ज्ञान सागर द्वारा, चमचमा उठे जैनागम के अंबर में बनकर ध्रुव तारा। तो गागर तो तब की है, इसमें 100 करुणा के सागर है, वो महासंत भगवंत आत्मा गुरुवर विद्या सागर है। हाय हाय। अब अंतिम 4 पंक्तियां और 4 नहीं 8 है। वाह। वो मैंने इस बात के लिए लिखी कि वर्तमान में आचार्य श्री क्या है और उन्होंने देश को क्या दिया, वाह। इवन ये कहा कि विश्व को क्या दिया। तो मैंने ये पंक्तियां और इतने ही मन से सुन लेना, सच बता रहा हूं, कई जगह ये कविता पढ़ी, लेकिन जितने मन से इधर सुनी गई, जितना मुझे आशीष इस कविता पर दिल्ली में मिला, इतना कहीं भी नहीं मिला। वाह मैं भैया, आपका वाह। बहुत बहुत आभारी। शकर पर याद रहेगा। वाह वाह वाह। हाँ। तुम कुंद कुंद के कुंदन हो, तुमने निज अमृत पान किया, निजता को इतना ध्याया, अपने जीवन को वरदान किया, त्यागा आजीवन हर वाहन, पैदल ही पथ निर्माण किया, ओ युग नायक ओ महासंत, तुमने हर कार्य महान किया। क्या सुनाता हूँ कि हो गए धन 4 मुख्य कार्य जो आचार्य श्री इस धरती को दे रहे हैं, सुनिएगा। हो गए धन्य कितने जीवन, जप करके तेरी मालाएं, उपकार नहीं भूलेंगी तेरा सदियों तक गौशालाएं, हथकर घासे बुझ जाएंगी हिंसा की अनगिन ज्वालाएं, बोलेंगी धन्यवाद जन्मों प्रतिभा स्थल की बालाएं, बोलेंगी धन्यवाद जन्मों प्रतिभा स्थल की बालाएं। आजीवन, अब त्याग क्या है? आजीवन त्याग नमक चीनी का, हरी दही चिकनाई का, आजीवन त्याग नमक चीनी का, हरी दही चिकनाई का, सूखे फल मेवे फूल तेल, सोने के लिए चटाई का। अब तालियां खुले, अब तालियां खुलना चाहिए। पहले से बिना बताए ही हो जाए गमन पुरवाई का, हाय हाय, ले रहे सदा आनंद आत्मा की अनुपम गहराई का। सद लगा गांव की मिट्टी ने दुनिया को ऐसा चांद दिया, जिसने सारी मानवता को एक धर्म ध्वजा से बांध दिया। जो एक दया के सागर है, जो खुद में एक दिवाकर है, वो महासंत भगवंत आत्मा गुरुवर विद्यासागर। क्या बात है, क्या बात है। मैं क्षमा चाहता हूं, संचालक महोदय को संचालन करना है, लेकिन डॉक्टर अंशुल भाई ने जो काव्य पाठ किया है, मैं लगभग 25-26 वर्षों से मंचों पर हूं और ज़्यादा ही 30 वर्ष हो गए होंगे। जैन समाज के अनेक मंचों पर मैं गया, के लिए वंदन करें इनका। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। गजेंद्र भैया धन्यवाद आपका भी, क्योंकि इस बात को यदि मैं कहता तो उतना वजन नहीं होता जो आपने कह करके अंशुल का वजन बढ़ाया है। ये सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गजेंद्र भैया का। और सच में अगर आनंद आया हो विमल भैया अंशुल की कविता में, तो पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां उठा। अद्भुत गीत लिखा है। अभी पूरा गीत नहीं सुनाया, ये 8 बंद का गीत है, 8 बंद का गीत है। पूरा संघ है इसमें, पूरी आरिका माताएं, पूरे मुनिराज, और क्या अद्भुत अर्थ निकाला है अंशुल भाई ने उसका। फिर कभी मौका लगेगा पूरे गीत को सुनवाऊंगा मैं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, जिनके चारित्र की चमक से ध्रुव तारा भी ईर्ष्या करने लगे, वे हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज। जिनके ज्ञान के तले गुरु बृहस्पति आनंद मनाए, नृत्य करे, वे हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज। और जिनका पद विहार अगर मरुथल में हो जाए तो कमलों के दल खिल जाएं, वे हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी। बहुत आशीर्वाद दिया है छुल्लक रत्न योग भूषण जी महाराज ने कि इसी तरह लिखते रहो, बहुत आगे बढ़ोगे। लीजिए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं। टीम लंबी है, लेकिन आप सबसे मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूं कि आज तो कम से कम बैठना, कल कुछ नहीं है ना। तो मैं उस कवि को आपके मध्य रख रहा हूं। आप कहते हैं वो शकरपुर के और लक्ष्मी नगर के कवि हैं, गणेश नगर के कवि हैं, लेकिन मैं कहता हूं वो पूरे हिंदुस्तान के कवि हैं। आपके अपने इस महायज्ञ के यज्ञ नायक
भाई संजय भैया को जोरदार तालियों के साथ एक लघु कविता लेकर के संजय भैया हमारे मध्य आ रहे। और इंजीनियर नहीं एडवोकेट कुणाल आ गए क्या? कुणाल भाई भी हमारे मध्य आ गए हैं। एक बार कवियों का क्रम पूरा होने पे हम कुणाल बाबू को और नीरू जी को इनको भी कविता सुनाने का मौका जरूर देंगे। कुणाल भाई मंच पे आ जाओ। नमन करता हूं नेमिनाथ भगवान को। नेमिनाथ भगवान के पंच कल्याणक हो रहे हैं। मंच पर आसीन सभी कवियों को नमन करता हूं और चार पंक्तियां आपके मध्य रखता हूं कि झूठ खूबसूरत है, वाह, झूठ खूबसूरत है, एटमी जंग का मुहूर्त है। ए महावीर अब तो आ जाओ, सृष्टि को आपकी जरूरत है, कोई बात, सृष्टि को आपकी जरूरत है। बहुत अच्छे। चार पंक्तियां और। कोई तुम्हें वीर है कहता, कोई महावीर है कहता, आहा, मैं तुमको ढूंढता फिरता, तू मेरे दिल में रहता। वाह, हुआ करते हैं यूं तो संत बहुत से पीर पैगाम्बर, वाह, हुआ करते हैं यूं तो संत बहुत से पीर पैगाम्बर, मगर हर संत दुनिया में दिगंबर हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया। मगर हर संत दुनिया में दिगंबर हो नहीं सकता। वाह, वचन दिल से निभाए जो, वाह संजय भैया, उसे प्रणवीर कहते हैं। न घबराए कभी रण में, उसे रणवीर कहते हैं। क्या कहने। सरल है जीतना दुनिया, कठिन खुद पे विजय पाना। वाह 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 वाह। सरल है जीतना दुनिया, कठिन खुद पे विजय पाना। जो खुद को जीत ले खुद से, उसे महावीर। अरे वाह 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 वाह। जो खुद से जीत ले खुद को, उसे महावीर कहते हैं। बहुत बढ़िया। और जो आनंद आप यहाँ पर उठा रहे हैं, अतिवीर महाराज जी के सानिध्य में जो पंचकल्याणक हो रहे हैं, मैं 2 दिन से सुना रहा हूँ, लेकिन आज भी मेरा मन कर रहा है, क्योंकि ये पंचकल्याणक जो हो रहे हैं अतिवीर सागर महाराज जी के द्वारा ही हो रहे हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। वाह। धनुष किस काम का होता, अगर ये तीर ना होते। बहुत अच्छे। ये बहने बेहया होती, अगर ये चीर ना होते। बहुत अच्छे। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, ये बातें छोड़ दो जग में। वाह वाह वाह। न लगता समोसरण ऐसा, अगर अतिवीर ना होते। न लगता समोसरण ऐसा, अगर अतिवीर ना होते। 4 पंक्ति और। वाह। सन्मति सागर नाम है ऐसा, हाँ, जो ज्ञान की ज्योत जलाए रखते हैं। अतिवीर सागर नाम है ऐसा, जो ज्ञान की गंगा बहाए रखते हैं। अपने जीवन के कुछ पल इनके चरणों में बिताकर तो देखो। अरे ये तो ऐसे संत है जो शकरपुर में भी फूल खिलाए रखते हैं। वाह, जो शकरपुर में वाह, भी वाह, फूल वाह। खिलाए रखते हैं। क्या कहने। ये तो हुई 4 पंक्ति वाली बात। एक हमारे दोस्त है, बिल्कुल काला चेहरा है उनका, चेहरे पर चश्मा लगाते हैं। वाह और चेचक के दाग है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि पोजीशन क्या होगी उनकी। वाह। चश्मा उनका उतार लो तो सूरदास हो जाते हैं। एक बार मैं उनके घर गया, बोला भाई मनीष जी के जाना है, पार्टी दी हुई उन्होंने। कह रहे चलो तैयार हूं मैं, चलो। हम चल दिए। जैसे ही मनीष जी के घर के अंदर एंट्री करी, सामने से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और उनसे टकरा गया। और टकराते साथ ही चश्मा नीचे गिर गया। नीचे गिरते वो तो सूरदास हो गए। कहने लगे भाई संजय मैं तो घर वापस जा रहा हूं। मैंने भाई क्यों जा रहे हो? खाना खाने आए हैं, खाना खा के जाएंगे, क्या बात है? कह रहा मुझे पता कैसे लगेगा खाना के शुरू हो गया। वाह। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो यार तुम। मैंने कहा जब बैठेंगे खाना शुरू होगा, मैं कोनी मार दूंगा तुम्हारे, तुम समझ जाना कि खाना शुरू हो गया।
टेबल लगी हुई थी, खाना लगा हुआ था, हम भी बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे। गलती से मेरी कोहनी लग गई और वो शुरू हो गए। अब मुझे बड़ा महसूस हुआ, यार मेरी साथ आए हैं, बेइज्जती करा रहे हैं। तो मैंने उनको रोकने के लिए 2 बार कोहनी मार दी, वो और जल्दी जल्दी शुरू हो गए। मुझे और ज्यादा महसूस हुआ तो मैंने जोर से कोहनी मारी रोकने के लिए। वाह, छुटते ही बोले, लूट मच गई क्या जेब में बल्लू? अरे वाह वाह वाह, संजय भाई बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। हमारे मनीष जी है, एक बार पैंट सिलवानी थी इन्होंने और टेलर के पास चले गए और बोले कि भाई पैंट सिलवानी है, कितने पैसे लेगा बता? कह रहा 250 रुपए। यार 250 तो बहुत ज्यादा ले रहा है यार, कुछ कम कर। नहीं 250 का देगा। और नेकर कितने का सिलेगा? कह रहा 100 रुपए में। तो एक काम कर, नेकर ही सील दे तू। वाह, अब उसने नाप लेना शुरू किया, ऊपर से नाप लिया। जब लंबाई का नंबर आया तो उसने आहिस्ता आहिस्ता करते करते, नहीं इतना नहीं, इतना नीचे तक ले गया, लंबाई इतनी है। टेलर बोला, भाई तू पैंट सिलवा रहा नेकर सिलवा रहा? कह रहा मैं नेकर ही इतना लंबा पहनता हूँ भाई। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह।